हेलो सभी को मेरी तरफ से भरा नमस्कार। आशा करता हूँ सब बच्चे। मैं रोहित कुमार यूसी। जैसे कि आपको आइडिया है कि हम एक नई स्टूडेंट बुक, तो ये जो हमारे पास पार्ट है, इसमें जो है हम जो ये जो हमारा भाग है ये 29। इससे पहले हम 28 भाग जो है वो कम। तो ये जो है हमारे पास मिसलेनियस क्वेश्चन है मॉडर्न हिस्ट्री। तो उम्मीद करूँगा कि आप वीडियो को लाइक से और हमारा जो यूसी लाइव चैनल है उम्मीद करता हूँ जो आपके एसएससी जीडी के जो पेपर हो रहे हैं उसमें ये आपको काफ़ी फ़ायदा पहुँचा रहे हैं। और अभी एसएससी जो एसएससी सीएसएचएल के फिल हो गए। और अभी हाल ही में 37,000 वैकेंसी एस एस के जी कितनी 37,000 वैकेंसी की नोटिफिकेशन वो स्टार्ट हो जाएगी, इसकी वैकेंसी कर दी है। तो उम्मीद करूँगा कि आप हमारे साथ जुड़कर इन जितने भी आने वाले जितने भी आपके एग्ज़ाम उसमें आपको काफ़ी ये फ़ायदा पहुँचाएगा। और हमारे साथ जुड़कर आप तो यहाँ पे तो आज का जो डिस्कशन हम स्टार्ट करेंगे, परंतु मैं फिर आपसे वही बात कहूँ कि मेरा आंसर बताने से पहले एक बार अपना एनालाइज करें ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि आप। तो आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, कहा गया है कि भारत में आधुनिक काल स्थानीय स्वशासन का परिचय किसके प्रशासन से। तो जो हमारे पास सेल्फ गवर्नमेंट के जो जनक कहा जाता है तो वो किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है लॉर्ड। इसको कहा जाता है जी। तो लॉर्ड रिपन ने ये जो लेके आए थे, ये इनका जो ड्यूरेशन कब था 1881। इन्हीं के टाइम में पहला कारखाना जो अधिनियम आया था, ठीक है जी, जो फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट आया था वो भी इन्हीं के टाइम में था 80। जो पहली जनसंख्या गणना जो पूर्ण रूप से स्टार्ट की गई थी, जो अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज की गई, वो भी इन्हीं के टाइम में। और इन्हीं के टाइम में एक बिल आया था जिसका नाम था इरवट बिल था। जो बिल था जिसको बाद में क्रिटिसाइज किया गया था, ठीक है जी, जो इरवट बिल था, इसमें क्या था कि जो भी भारतीय जो जज है, वो सेशनल कोर्ट में जज है, वो भी ब्रिटिश का केस सुन सकते हैं। इसके लिए ये वो वाला कानून लेके आए थे जिसे इरवट कहा गया था। और जो इरवट बिल था वो 1883 में आया था जिसको बहुत क्रिटिसाइज किया, और 1884 में इसको और लॉर्ड रिपन के ही द्वारा जो हमारे पास आईसीएस जो इंडियन सिविल सर्विस का एग्ज़ाम हुआ था, उसकी जो एज है वो कितना कर दिया गया, उसको फिर बढ़ा दिया गया 19 से, बढ़ा दिया गया 19। जो इनसे पहले थे जिनका नाम था लॉर्ड लॉर्ड लिंटन, जिन्होंने इस एज को कम कर दिया था, उन्होंने 19 और इनके द्वारा फिर इसको बढ़ा दिया, ठीक है जी। और इन्होंने क्या बोला था, जो फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट आया था, इन्होंने बोला कि जो बच्चे बच्चे और जो वुमेन है वो 7 बजे से लेकर 7 शाम को 7 कंपनी में काम नहीं किया, ठीक है जी। लॉर्ड इरविन कौन थे, इनके महात्मा गांधी और इनके बीच में क्या हुआ, जिसे लॉर्ड इरविन समझौता भी कहा जाता है। और ये समझौता कब हुआ था, अब वो था 1931। जो लॉर्ड डफरिन थे, इनके टाइम में क्या बना था, इंडियन नेशनल कांग्रेस की उसकी नींव रखी, कब बनी थी, 1885 में बनी थी। और किसके द्वारा बनाई गई थी, तो उनका नाम क्या था, एओ ह्यूम के द्वारा। लॉर्ड कैनिंग कौन थे, लॉर्ड कैनिंग के टाइम में क्या हुआ था, पहला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था 18 अब आया था 1858 में। तो ये भारत के लास्ट गवर्नर जनरल उस टाइम, उसके बाद हम जो हमारा बनाया गया था, उस क्या बनाया गया था, उनको बनाया गया था फर्स्ट फर्स्ट वॉइस रॉय ऑफ इंडिया जो बने थे वो लॉर्ड कैनिंग थे। और इन्हीं के टाइम में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1888 आया था, जिसके जिसके अनुसार जो भारत था वो अब किसके अधीन आ गया, कंपनी के हाथों, रानी तभी थी अब भारत। तो जो जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ, ये बातें आप साथ जाना और राइट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, कहा गया है कि सूची में
और जो हमारे पास समय देख के रखा है वो जो घटनाएं देखी, घटना कब हुई। तो देखिए आपको पता है कि जो हमारे पास प्लासी का जो युद्ध हुआ वो कब हुआ था, 1757 में। तो प्लासी का युद्ध हुआ था यहाँ। जो हमारे पास 1764 में हुआ था वो क्या हुआ था, बक्सर का युद्ध हुआ था बक्सर। ये मैंने आपको सब पढ़ाया हुआ है। तो हमारे पास देखिए पहले का क्या है, फर्स्ट है। दूसरे का क्या है जी, पहले का देखिए पहले ए का फर्स्ट, बी का थर्ड, तो कौन सी ऑप्शन ठीक हुई देखिए। तो हमारे पास जो हमारे पास पोरबंदर की जो संधि हुई थी ये कब हुई थी, 1776। और जो हमारे पास सलवाई की जो संधि हुई थी ये 1712। तो ये जो हमारे पास ट्रीटीज हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इनको राइट डाउन, क्योंकि हर एक ट्रीटी से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर बनता है। या कोई हमारे पास वॉर होगी या हमारे पास कोई भी संधि होगी तो उसके जो उसका जो क्वेश्चन है वो पेपर में जरूर रहता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कहा गया ब्रिटिश शासन के तहत भारत के पहले गवर्नर जनरल वन है। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल जो थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इसमें से कौन सा जो कथन है वो, तो इसमें से देखिए जो स्वतंत्र भारत के जो पहले गवर्नर जनरल थे वो कौन थे, तो वो स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल वो लॉर्ड माउंटबेटन थे। माउंटबेटन जो थे वो भारत के पहले स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल। ठीक है जी। और जो हमारे पास पहली बात है उसमें कहा गया है कि ब्रिटिश शासन के तहत भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, वन हेस्टिंग थे। ये गवर्नर जनरल कहाँ के बने थे कि बंगाल के बने। ठीक है, इससे पहले क्या हुआ करते थे, गवर्नर ऑफ बंगाल हुआ करते थे, उनकी पोस्ट को बदल दिया था और क्या क्या बना दिया गया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया। ठीक है जी। जो पहले बंगाल के जो गवर्नर हुआ करते थे पहले वो कौन, तो उनका नाम पूछा जाता है, तो वो थे रॉबर्ट क्लाइव थे जी। रॉबर्ट जो क्लाइव थे वो बंगाल के पहले गवर्नर जनरल बने थे। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव कौन थे, बंगाल के पहले गवर्नर जनरल। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि यही बात सही है, ये बात क्या होगी, गलत होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, हमें बताना है कि कौन सी बात सही है। इंग्लैंड की रानी ने 1858 में भारत की समग्री घोषित किया गया था कि जो भारत था वो किसके अंडर आ गया। तो अब हमारे पास जो रूल करते वो कौन, हम किसके, हम पे कौन रूल करता, जो वहाँ की जो सरकार हुआ करती थी, जो इंग्लैंड की जो सरकार हुआ करती थी, अब हम किसके अंडर आ गए, क्राउन के अंडर आ गए। तो 1858 में जो एक्ट आया था उसमें ये बात कही गई थी कि भारत अब निकलकर किसके हाथों में आ गया, रानी एलिजाबेथ के हाथों में आ गया। दूसरा जो सम्राट जॉर्ज पंच और जो महारानी मैरी 1911 में दिल्ली में जो रॉयल कोर्ट आयोजन किया गया था उसमें आए थे, बिल्कुल बात सही है। मैंने आपको ये भी पढ़ाया हुआ है कि जो हमारे पास जॉर्ज फाइव, और जो हमारे पास उनकी जो क्वीन थी मैरी, वो 1911 में कहाँ आए थे, दिल्ली में आए थे। तो उनके आगमन पे जो वहाँ के जो वहाँ के गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हुआ करते थे जिनका नाम क्या था, लॉर्ड कैनिंग, कौन थे जी, सॉरी, उनका नाम क्या हुआ करता था, लॉर्ड हार्डिंग। कौन थे, लॉर्ड हार्डिंग्स थे। उनके टाइम में 1911 में उन्होंने क्या लगाया, दिल्ली दरबार लगाया। वो भारत के वॉइस रॉय थे जब वो हमारे पास ये आए थे। और ये जो दिल्ली दरबार था 1911 का जो दिल्ली था ये तीसरे नंबर का दिल्ली दरबार था। इससे पहले भी दिल्ली दरबार लगाया जा चुका था। किस किस के द्वारा, 1877 में लगाया गया था लॉर्ड लिंटन के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा लगाया गया जी, लॉर्ड लिंटन के द्वारा लगाया गया था। 1903 में लगाया गया था लॉर्ड कर्जन के द्वारा। ठीक है जी। और जो हमारे पास दिल्ली दरबार में दो बातों का डिसीजन लिया गया था, एक तो जो बंगाल की पार्टीशन हुई थी उसको कैंसिल कर दिया गया था, और दूसरी जो बात थी, जो भारत की राजधानी थी उसको कोलकाता से बदलकर कहाँ ले आए, उसको कोलकाता से बदलकर दिल्ली। तो ये जो बातें हैं ये दोनों की दोनों बातें बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर है कि दोनों की दोनों बातें क्या हैं, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कुकुट्टा में हुआ था। ये बात क्या है, ये बात क्या है आपकी, बिल्कुल गलत है। ठीक है जी।
तो पहला अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? भारत का इंडियन नेशनल का जो पहला अध्यक्ष अधिवेशन था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, वो कहाँ पे हुआ था? गोकुल दास तेजपाल संस्कृत बॉम्बे में हुआ था। ठीक है जी, तो पहली बात गलत होगी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ था, बिल्कुल सही है। ये कब हुआ था? 1886 में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में की गई, और पहला जो इसके अध्यक्ष थे वो डब्ल्यू सी बनर्जी थे। कौन थे जी? डब्ल्यू सी बनर्जी थे। और दूसरे कौन थे? दादा भाई नौरोजी। भारत भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने 1916 में लखनऊ में अपना लखनऊ जो अधिवेशन हुआ था आयोजित किया और लखनऊ समझौता संपन्न किया, बिल्कुल सही है। जो 1916 में जो लखनऊ पैक्ट हुआ था वो किसके और किसके बीच में हुआ था? मुस्लिम लीग और जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी उनके बीच में लखनऊ जो समझौता हुआ था 1916 में। और ये जो अधिवेशन हुआ था ये हुआ भी कहाँ था? लखनऊ। और जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के उस टाइम जो अध्यक्ष थे उनका नाम क्या था? अंबिका चौधरी मंजूमदार, AC मंजूमदार उनका। ठीक है जी, तो ये जो सेकंड बात है और जो थर्ड बात है वो बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर। ठीक है जी, राइट डाउन कर लीजिए कि 1916 में जो लखनऊ पैक्ट हुआ, जो लखनऊ समझौता हुआ था, वो INC इंडियन नेशनल कांग्रेस और जो मुस्लिम लीग थी उनके बीच में ये समझौता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय गान के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कहा गया है कि हमारे पास पहली बार 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कोलकाता में इंपॉर्टेंट है, राइट डाउन कर लीजिए क्योंकि ये बड़ी बार पेपर में क्वेश्चन जा चुका है कि राष्ट्रीय गान पहली बार कब गाया गया। तो 1911 में गाया गया था। और कब, पूरी डेट बोली पर वो कोलकाता का जो अधिवेशन हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस उसमें गाया। इसे संविधान सभा में 26 जनवरी 1950 को अपनाया। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास इसमें कहा गया है लगभग ये जो हमारे पास हमारा जो राष्ट्रीय गान होता है इसको लगभग जो गाने का समय जो है हमारे पास, द प्ले ऑफ द टाइम ऑफ द एंथम इज अप्रॉक्सीमेटली। तो इसमें थोड़ा जो है हमारे पास पूरा क्वेश्चन नहीं है, अप्रॉक्सीमेट जो है इसको 52 जो सेकेंड्स लगते हैं, कितने सेकेंड्स लगते हैं? 50। तो इसका जो क्वेश्चन है जो ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल ठीक है कि फर्स्ट और थर्ड बात जो बात है जो दोनों की जो दो बातें वैसी होती है बिल्कुल सही है। इसको गाने का जो समय है इसको लगभग 52 सेकेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख। जो हमारे पास बिक्रम चंद्र चट्टोपाध्याय कोलकाता विश्वविद्यालय के पहले स्नातक थे, क्या ये बात बिल्कुल सही है? हाँ जी, कि ये जो थे चंद्र चट्टोपाध्याय जो कोलकाता विश्वविद्यालय था ये पहले क्या थे? स्नातक थे जिन्होंने ग्रेजुएट हुए थे। और ये जो कोलकाता विश्वविद्यालय है इसी को हमारे आ, ये इसके जो पहले जो हमारे पास स्नातक थे जिन्होंने ग्रेजुएट करी थी उनका नाम है सत्येंद्र नाथ टैगोर। भारतीय सिविल सेवा के लिए अहित प्राप्त करने वाले पहले भारतीय, और यही जो थे जो पहले गवर्नर बने थे। ठीक है, जिनको पहला गवर्नर बनाया गया था, पहले भारतीय जिनको गवर्नर बनाया गया था, तो वो कौन थे? सत्येंद्र नाथ टैगोर ही थे। और इन्हीं के द्वारा जो पहली बार जो सिविल सर्विस उसकी जो परीक्षा है उसको इन्होंने क्वालिफाई किया था। तो दोनों की दोनों बातें बिल्कुल सही है, उन कर ली, क्योंकि ये बड़ी बार बातें पेपर में पूछी। उम्मीद करूंगा कि आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। नेक्स्ट क्वेश्चन देख। मदर मदर इंडिया बुक के लेखक कौन है? तो जो मदर इंडिया जो बुक है उसके जो लेखक हैं उनका क्या नाम है? कैथरीन मायो। कैथरीन मायो के द्वारा ये बुक लिखी गई है, मदर इंडिया। ठीक है, मदर इंडिया के लेखक कौन है? कैथरीन मायो जो है लेखक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। स्वतंत्रता के समय भारत सरकार ने संघ सावंत पर आधारित कैलेंडर का पालन। दूसरी बात है राष्ट्रीय कैलेंडर जो हमारे पास एक सर्क 1879 22 मार्च 1857 ईस्वी को हुआ। तो ये जो हमारे पास दोनों की दोनों बातें हैं ये सही नहीं है, ये बात गलत है। ठीक है, जो हमारे पास सेकंड बात है ये बिल्कुल सही है कि जो हमारे पास ये वाला जो कैलेंडर है
इसको 22 मार्च 1857 को भारत के संविधान में जोड़ा गया था। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है दैट इज सही, ऑप्शन नंबर बी जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है? कहा गया है कि हमें घटनाओं के क्रम को सही जो टाइम था उसके अनुसार इनको अरेंज। तो मैंने आपको बताया था कि जो इरविट बिल आया था ये कब आया था? 18 लॉर्ड मोर्ले मिंटो रिफॉर्म कब आया था? 1909 में आया था। इसको इंडियन के नाम से। गांधी जो इरवन पैक्ट हुआ था वो 1931 में। रॉयलेट एक्ट कब आया था? 1919। ये बातें मैंने आपको सब पढ़ाई हुई है। जो मार्ले मिंटो रिफॉर्म सुधार हुआ था इसको वो इंडियन काउंसिल एक्ट के नाम से जाना जाता है। मोर्ले जो थे वो भारत के वॉइसरॉय थे, और जो मोर्ले जो थे वो भारत के लिए सेक्रेटरी चुने गए थे, और जो मिंटू थे ये कौन थे? भारत के वॉइसरॉय हुआ थे उस टाइम। 1909 में एक संधि भी हुई है, उस संधि का नाम था अमृतसर की संधि, जो राजा रंजीत सिंह और जो हमारे पास ब्रिटिश थे उनके बीच में। ठीक है, तो इस देखिए सबसे पहले क्या आएगा? फोर्थ आएगा, और सबसे लास्ट में कौन सा आएगा? सेकंड आएगा। तो सबसे पहले फोर्थ आया, फिर देखिए हमारे पास फोर्थ के बाद हमारे पास कौन? थर्ड आएगा। बिल्कुल सही है। ठीक है, फोर्थ के बाद हमारे पास कौन सा आएगा? थर्ड आएगा। फिर हमारे पास फर्स्ट आएगा, और फिर हमारे पास सेकंड। तो कौन सी ऑप्शन ठीक हुई? ऑप्शन नंबर बी जो है दैट। सीक्वेंस को देखिए, मैंने आपको बता दिया 80। फिर उसके बाद हमारे पास आया, बाद कौन सा इवेंट हुआ? तीसरा। उसके बाद ये वाला। और तो मैंने आपको सही इसमें मैंने ईयर्स भी लिख दिए ताकि आपको ये जो ईयर्स है ये ध्यान में रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया हमारे पास व्यक्ति दी गए हैं और उनकी सूचियां दी गई हैं, जानकारी दी गई है, हमें बताना है कौन सा जो बंदा है वो किसके साथ। तो जो गोपाल कृष्ण गोखले थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले जी के द्वारा किस की स्थापना की गई थी? जो भारतीय समाज सेवक जो संस्था थी, जो सर्वेंट ऑफ द इंडिया सोसाइटी की जो नींव रखी गई थी, जो उसके जो अध्यक्ष थे वो गोपाल कृष्ण गोखले। मदन मोहन मालवीय के द्वारा हिंदू जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, जो BHU के नाम से हम बोलते हैं, उसके जो संस्थापक है वो कौन थे? मदन मोहन मालवीय को कहा जाता है। जो सी राजा गोपालाचारी थे, स्वतंत्र भारत समाज के इस संस्थापक थे। और जो हमारे पास BD सावरकर थे, ये स्वतंत्र पार्टी से रिलेटेड। तो हमारे पास एक सेकंड, जो सी राजा गोपालाचारी जो थे, ये जो थे हमारे पास ये जुड़े हुए थे सी राजागोपाली स्वतंत्र पार्टी से। और जो हमारे पास BD सावरकर थे, इनका जो संबंध था ये स्वतंत्र भारत सरकार से संबंधित। फ्री इंडिया सोसाइटी के जो जिन जो जिनके जिनका संबंध था वो उनका नाम क्या था? BD सावरकर था। इंपॉर्टेंट है, आप राइट डाउन कर लीजिए। जो राजा गोपालाचारी थे उनका संबंध था जो हमारे पास स्वतंत्र जो पार्टी थी के साथ उनका संबंध। तो ऑप्शन नंबर जो हमारे पास ए है बिल्कुल सही आंसर है। तो आप राइट डाउन कर लीजिए कि किसके द्वारा किसका संबंध किस पार्टी के साथ था या कौन से समाज के साथ था, क्योंकि पेपर से एक क्वेश्चन जरूर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार का चित्रकला विश्वविद्यालय कौन सा है? तो बिहार में जो चित्रकला का जो चित्र पेंटिंग स्कूल ऑफ बिहार है वो कहाँ पे है? उसे क्या कहा जाता है? बीच ऑफ द जो बिहार पेंटिंग स्कूल है उसका क्या नाम है? उसका नाम है मधुबनी। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर ए जो है दैट इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो हमारे पास झंडा गीत किसने लिखा था? तो ये जो झंडा गीत है ये किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये लिखा गया था श्याम गुप्ता जो प्रसाद थे उनके द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन नंबर डी, कि श्याम लाल जो गुप्ता प्रसाद थे उनके द्वारा जो गीत लिखा गया था झंडा गीत उनका लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिविल सेवा के लिए प्रतियोगी परीक्षा की प्रणाली को जो हमारे पास इसको कम्पिटिटिव एग्ज़ाम को एक्सेप्ट किया गया था के रूप में किस वर्ष में स्वीकार किया गया था कि भाई अब जो सिविल सर्विसेज जो बंदे बनेंगे उनका क्या होगा? एक एग्ज़ाम होगा। तो वो कब से स्टार्ट किया गया था? 1853। ऑप्शन नंबर जो हमारे पास बी है दैट इज द राइट आंसर। और ये जो क्वेश्चन है ये बड़ी बार पेपर में पूछा जा चुका है कि सिविल सर्विसेज के लिए एग्ज़ाम की शुरुआत कब की गई? तो 1850। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि अमृत बाजार जो हमारे पास बाजार पत्रिका थी
इसके जो लेखक थे वो कौन थे, तो इस ये भी बड़ी बार पेपर में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो जो हमारे पास जो शिशिर कुमार घोष थे, वो इस पत्रिका की स्थापना जो थी उनके द्वारा की गई। जो डी है दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिटिश सरकार ने शिक्षा के सुधार के लिए जो हमारे पास सैडलर जो विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति कब की थी? जो सैडलर कमीशन आया था, जो हमारे पास एजुकेशन जो रिफॉर्म है उसको सुधारने के लिए एजुकेशन यूनिवर्सिटी जो कमीशन आया था, तो वो ये सैडलर कमीशन है, तो ये कब आया था? 1617 में। इम्पोर्टेंट है क्योंकि पेपर में क्वेश्चन आ चुका है कि सैडलर कमीशन जो एजुकेशन में कुछ सुधारों के लिए लाया गया था, तो वो कब लाया गया था? 1917। 1917 में एक चंपारण सत्याग्रह भी हुआ था। 1919 में रॉलेट एक्ट भी आया था। ठीक है, 1896 में पहली बार जो हमारे पास तो पहली बार हमारा जो नेशनल सॉन्ग है वो गाया गया था। ठीक है, वंदे मातरम गाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास हमें सही मिलान करना है कि कौन सा जो है सही क्रम है। कहा गया है, हमें पता है कि जो चोरी चोरा जो इंसिडेंट हुआ था वो गोरखपुर में हुआ था, तो गोरखपुर कहाँ पे है जी? उत्तर। तो बी का क्या होगा जी? ठीक है जी, तो बी का फोर्थ जो है हमारे पास ये है कि चोरा चोरी कहाँ पे है। और जो हमारे पास बरदोली है वो कहाँ पे है? तो वो है गुजरात। कहाँ पे है जी? जो हमारे पास ये जो हमारे पास याब तो ये यरबदा ये कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। और जो हमारे पास नोखोली है ये कहाँ पे है? तो वेस्ट बंगाल। तो मैं यहाँ पे सही सीक्वेंस लिखता हूँ ए बी। तो आपको पता है कि बरदौली कहाँ पे है जी? गुजरात। तो ए का क्या होगा जी? जो हमारे पास बी है इसका क्या होगा? फोर। जो हमारे पास सी है जो हमारे पास सी है, तो इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा हमारे? और जो हमारे पास डी है इसका क्या होगा जी? तो कौन सा इसका सही जो है यहाँ पे आएगा? ये जी ऑप्शन गलत है, थर्ड आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है दैट राइट आंसर यहाँ सभी। तो इसे यहाँ पे क्या आएगा? तीसरा। सही सीक्वेंस क्या है ये, तो आप इसको राइट डाउन कर लीजिए की जगह कहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने पंजाब का टैगोर कहा जाता है? तो हमारे पास जिनको पंजाब का टैगोर कहा जाता है वो कौन है? तो उनका क्या नाम है? तो उनका नाम है पूरन सिंह। कि पूरन सिंह जी को क्या कहा जाता है? पंजाब का टैगोर के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया है कि हमारे पास ये लोग हैं और हमें बताना है कौन सा बंदा किस पार्टी से संबंधित। तो आपको पता है कि स्वराज पार्टी की नींव किसने रखी थी? सी आर दास के द्वारा। तो मोती। तो सी का क्या होना चाहिए जी? फर्स्ट। अब दूसरी बात आपको मैंने ये भी बताई थी, गदर पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? लाला हरदयाल के द्वारा की गई। और डी का क्या होना चाहिए? तीसरा। तो डी का तीसरा यहाँ पे भी है, यहाँ पे। तो ये दोनों ऑप्शन मुझे सेम लग रही हैं, तो इसी में से जो हमारे पास ऑप्शन ए जो है दैट इज द राइट आंसर। ये दो बार एक ही ऑप्शन रिपीट होगी। तो देखिए, जो हमारे पास सोशलिस्ट पार्टी थे, जो सोशलिस्ट पार्टी थे, ये पार्टी जो का संबंध जो है, सोशलिस्ट पार्टी राम मोहन लोहिया जो थे, मनोहर लोहिया जो थे, राम मनोहर लोहिया, उनका जो संबंध है वो सोशलिस्ट पार्टी के साथ है। जो कम्युनिस्ट पार्टी का जो संबंध है, जो पीसी जोशी है, वो किससे संबंधित है? जो हमारे पास पीसी जोशी जो है जिनका संबंध कम्युनिस्ट पार्टी के साथ। तो ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन पर ए है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस पार्टी का संबंध किसके साथ है, और ये बड़ी बार पेपर पूछे जा चुके हैं। तो आप इनको राइट डाउन कर लीजिए कि गदर पार्टी के लाला हरदयाल है, कम्युनिस्ट पार्टी के पीसी जोशी जी है, और जो हमारे पास सोशलिस्ट पार्टी के हैं वो राम मनोहर लोहिया जो है वो उस पार्टी से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो आपको पता है कि परमानेंट सेटलमेंट लॉर्ड क्रॉन्सविल सी लेके आए थे। लॉर्ड बैसले के द्वारा जो था हमारे पास सब्सिडाइजरी अलायंस लेके आए थे, जो सबसे पहले जो हैदराबाद के निज़ाम थे उनके द्वारा ये एक्सेप्ट किया गया था। और लॉर्ड जो विलियम बेंटिक थे उन्हीं के द्वारा जो हमारे पास ये वाला 1929 में जो हमारे पास 1929
1929 में जो सती प्रथा को ख़त्म किया गया था। तो ये वाला जो हमारे पास ये भी कौन लेके आए थे, ये बात भी बिल्कुल सही है। जो हमारे पास लॉर्ड हेस्टिंग थे, उन्होंने सेकंड मराठा वॉर में पार्टिसिपेट करा था, ये बात गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास और विषय पर बल दिया गया था? तो हमारे पास जो हंटर कमीशन आया था, तो हंटर जो कमीशन था ये एजुकेशन से संबंधित भी था। तो हंटर कमीशन जो आया था ये कब आया था? तो 1880। तो हंटर कमीशन में क्या कहा गया था, किस पे ज़्यादा फोकस दिया गया था, इस क्या कहा गया था? तो इस रिपोर्ट में जो हमारे पास प्राइमरी एजुकेशन है उस पर ज़्यादा फोकस। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर सी जो है दैट इज द। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया है कि हमारे पास एनी बेसेंट द्वारा प्रकाशित दो समाचार पत्र में से कौन से दो समाचार, तो मैंने आपको पढ़ाया हुआ है कि जो कॉमनवेल्थ था वो उनके द्वारा न्यूज़पेपर चलाया गया था, ये इम्पोर्टेंट है। और जो हमारे पास इनके द्वारा और कौन सा न्यूज़पेपर चलाया गया था, न्यू इंडिया। न्यू इंडिया के जो हमारे पास संस्थापक है वो भी कौन? तो ऑप्शन नंबर ए जो है दैट इज द, ऑप्शन नंबर ए क्या है, बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जो हमारे पास मराठी पाक्षिक और विस्कृतिक भारत इसके द्वारा शुरू की गई थी। तो ये जो मराठी हमारे पास फोरनाइटली जो हमारे पास विस्कृत भारत, ये जो है ये किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था, इसकी जो शुरुआत है वो किसके द्वारा मराठी में स्टार्ट की? तो ये किसके द्वारा स्टार्ट की गई थी? भीमराव अम्बेडकर के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी जो है दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वंदे मातरम गीत जिसने जिसने भारत के देशभक्त सपूतों को उनके स्वतंत्रता संग्राम में महान प्रेरणा का कार्य किया, उसे किस बुक से में लिया गया था? तो उसको आनंद मठ से लिया गया था, आनंद मठ। ये जो है दैट इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते। कहा गया प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा किसके द्वारा लिखा गया था? तो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये जो सॉन्ग है ये किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये किसके द्वारा लिखा गया? तो जो मोहम्मद इकबाल थे। ठीक है, सारे जहां से अच्छा, तो ये जो हमारे पास लिखा गया था मोहम्मद इकबाल के द्वारा लिखा, क्योंकि इम्पोर्टेंट, तो इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना। क्या मोहम्मद इकबाल के द्वारा इसको लिखा गया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम किसके गवर्नर जनरलशिप के दौरान अधिनियमित किया गया था? तो जो हमारे पास एक एक्ट है, जो हमारे पास एशियंट मोन्यूमेंट जो प्रोटेक्शन एक्ट था, वो कौन लेके आया था? तो वो लेके आए थे लॉर्ड कर्जन। कौन लेके आए थे जी? लॉर्ड कर्जन के द्वारा ये एक्ट लेके। ऑप्शन नंबर सी जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देख। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के उदय से संबंधित है? तो जो हमारे पास भारत में एक पुस्तक है जिसके द्वारा राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत हुई, तो वो कौन सी बुक है जिसके द्वारा हुई थी? तो आनंद मठ के। ऑप्शन नंबर बी जो है दैट। उम्मीद करूंगा कि आप वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करेंगे, और हमारा जो यूसी लाइव चैनल है उसको सब्सक्राइब करना नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्रता पूर्व काल में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा का प्रचार करने का मुख्य उद्देश्य के कारण क्या? इस स्वतंत्र पूर्व काल में ब्रिटिश जो सरकार थी उनका, वो क्या चाहते थे? भारत में जो आधुनिक शिक्षा का प्रसार करने का उनका मुख्य कारण, का जो मुख्य कारण था वो क्या था? कि छोटे प्रशासनिक पदों पर जो शिक्षित भारतीयों की आवश्यकता, कि भाई जो छोटे छोटे जो क्लर्क हो गए, जो छोटे जो काम है उसके लिए हमें क्या चाहिए? लेबर चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या लेबर चाहिए? तो जो भारतीय हैं उनको क्या किया जाए? उनको पढ़ाया जाए, उन उन पदों पे उनको रखा जाए, क्योंकि अगर वो ब्रिटेन से अगर लोगों को लाते तो उसमें उनको काफ़ी खर्चा पड़ रहा था। इसलिए वो क्या चाहते थे कि इन्हीं जो भारतीय हैं इन्हीं से ये छोटा जो काम वो निकलो। तो उनका काम यही था आदमी को उन आधुनिक शिक्षा देने का कारण था वो ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शांति निकेतन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये क्वेश्चन भी बड़ी बार आ चुका है। शांति निकेतन की जो स्थापना है ये किसके द्वारा की गई थी? तो शांति निकेतन की जो स्थापना है ये किसके द्वारा की गई थी? रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा की।
ऑप्शन नंबर डी जो है कि शांति निकेतन किसके द्वारा स्थापना, टैगोर जी के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो हमारे पास डिस्कवरी ऑफ इंडिया, इस बुक के जो लेखक हैं वो ये पढ़ा बुक लिखी गई, उस बुक का नाम क्या था सॉरी, उस बुक का नाम क्या था, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। तो उस बुक के लेखक थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस पुस्तक को बंगाली देशभक्ति की बाइबल के रूप में जाना जाता है? जो बंगाली देशभक्ति के रूप में जो बंगाल का जो हमारे पास देशभक्ति बाइबल के नाम से जिसे जाना जाता है, तो उसका क्या नाम था? तो उसका नाम था आनंदमठ। ठीक है, कि जो हमारे पास लोगों के दिल में देशभक्ति की भावना जगाने वाली जो बुक थी बंगाल में, तो उस बुक का नाम क्या था? तो उस बुक का नाम था आनंदमठ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो हमारे पास लाइफ डिवाइन, जो लाइफ डिवाइन के जो लेखक हैं ये भी मैंने आपको बताया हुआ है। तो इसके जो लेखक हैं वो कौन है? तो अब्दुल कलाम। कौन है जी? अब्दुल कलाम, सॉरी, जो इस बुक के जो हमारे पास लेखक है वो है अरविंदो घोष। कौन है जी? अरविंदो घोष। कि जो हमारे पास लाइफ डिवाइन जो बुक है वो उसके जो ऑथर है, जो उसके जो लेखक है वो कौन है? अरविंदो। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता है? तो आपको पता है कि जो हमारे पास इसमें से जो सर्वेंट सर्वेंट जो सर्वेंट ऑफ द इंडियन सोसाइटी मैंने आपको पीछे पढ़ाया, इसके जो संस्थापक थे वो कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले जी थे। जो सैयद खान मोहम्मद, जो मोहम्मद, इनके द्वारा जो एंग्लो ओरिएंटल डिफेंस एसोसिएशन की स्थापना की गई थी, ये बात भी वो मोतीलाल नेहरू के द्वारा नेहरू रिपोर्ट लेके आए थे, बिल्कुल सही है। मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा खिलाफत आंदोलन चलाया गया था, बात गलत है। मैंने आपको बताया कि जो खिलाफत मूवमेंट चलाई गई थी ये 1919 में चलाई गई थी, और ये किसके द्वारा चलाई गई थी? दो भाई थे, एक का नाम था अशोकत अली और दूसरे का नाम था मोहम्मद अली, तो उनके द्वारा ये खिलाफत आंदोलन शुरुआत की। तो इसका जो सही आंसर है इस क्वेश्चन में पूछा गया कौन सा सही मैच, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रेड क्लिफ जो रेखा है वो क्या है? रेड क्लिफ क्या है? रेखा है। तो रेड क्लिफ जो है वो किसके और किसके बीच में बाउंड्री है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा है, उस सीमा का नाम क्या है? रेड क्लिफ लाइन है, बाउंड्री लाइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से इनमें हमें बताना है कि कौन सा इंसिडेंट पहले हुआ। तो आपको पता है कि जो हमारे पास स्वदेशी मूवमेंट, स्वदेशी जो आंदोलन चलाया गया था, जो हमारे पास उन दो जो हमारे पास दांडी मार्च है ये चलाया गया था 1931 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 1919। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? 1942। ठीक है जी। तो इसका जो हमारे पास सही आंसर है वो कौन सा है? सबसे पहले स्वदेशी बोला मैं। उसके बाद हमारे पास दांडी मार्च। ठीक है, ये 1930 में हुआ था, जब ये चले थे कहाँ से? साबरमती आश्रम से चले थे, और कहाँ गए थे? दांडी गए थे। 12 मार्च को ये कहाँ से चले थे? 12 मार्च 1930 को ये साबरमती आश्रम से निकले, और दांडी पहुंच के इन्होंने नमक बनाने के कानून को तोड़ा था। और कब पहुंचे थे? 6 अप्रैल। हम पहुंचे थे ये 6 अप्रैल को दांडी ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया है कि जो हमारे पास ये संस्थापक है कि जिसके द्वारा एडिटर है और ये अखबार है। तो आपको मैंने अभी ही बताया था कि जो हमारे पास कौन सा न्यूज़पेपर किसके द्वारा लिखा गया था। तो आपको पता है कि वंदे मातरम जो न्यूज़पेपर है ये बिपिन चंद्र पाल के द्वारा लिखा गया था। और तीसरे का क्या होगा? ए होगा। और जो तीसरे का क्या होगा? ए होगा। या अब नेक्स्ट मैंने आपको जो बताया था, ठीक है जी, एक सेकंड। जो हमारे पास इसमें जो न्यू इंडिया न्यूज़पेपर है, जो न्यू इंडिया न्यूज़पेपर है इसके संस्थापक थे बिपिन चंद्र पाल। कौन थे? न्यू इंडिया के, अच्छा इंग्लिश में देखता हूँ, न्यू इंडिया के थे, न्यू इंडिया के थे हमारे पास बिपिन चंद्र पाल। जो हमारे पास कॉमरेड के थे, ये थे हमारे पास ब्रह्मबद्ध उपाध्याय। ब्रह्मबद्ध उपाध्याय जो थे वो कॉमरेड के थे। ठीक है जी। इनके द्वारा कॉमरेड स्टार्ट किया गया था। ठीक है। जो हमारे पास
वंदे मातरम, जो वंदे मातरम जो हमारे पास वंदे मातरम इसको जो स्टार्ट किया गया था, इसके जो वंदे मातरम को स्टार्ट किया गया था, तो इसके जो हमारे पास थे वो थे मोहम्मद अली इकबाल, मोहम्मद अली इकबाल। ये ऑप्शन नंबर डी का हमारे पास जो है वो क्या है, इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। और जो हमारे पास संध्या, ये इसके जो संस्थापक थे वो थे अरविंदो घोष, नंबर बी। तो मतलब इसका बी मैच कर रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा पास कौन सा ऑप्शन सही हुआ, ऑप्शन नंबर ए जो है दैट राइट है। तो आप राइट डाउन कर लेना कि किसके साथ किसके द्वारा कौन सा स्टार्ट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया हमारे पास कौन सा पर्सन कौन सी पॉलिसी लेके आया था, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ये मैंने आपको बताया चूक का सिद्धांत था, लॉर्ड डलहौजी लेके आए थे। जो बंगाल का विभाजन किया था, जो पार्टीशन ऑफ बंगाल की थी, वो किसके द्वारा की गई, लॉर्ड कर्जन के द्वारा की गई थी। जो ड्यूल गवर्नमेंट ऑफ बंगाल लेके आए थे वो रॉबर्ट क्लाइव लेके आए थे। ठीक है जी। जो सोशल रिफॉर्म है, जो सोशल रिफॉर्म है वो कौन लेके आए थे, लॉर्ड विलियम बेंटिक, जिन्होंने सती प्रथा को खत्म। ठीक है जी। तो आपको पता है कि जो ए का होगा वो होगा तीसरा, ए का होगा तीसरा, इसमें भी तीसरा है, इसमें भी। अब आपको पता है कि जो पार्टीशन ऑफ बंगाल थी वो लॉर्ड कर्जन ने करवाई। तो जो हमारे पास बी का होगा फर्स्ट, बी का फर्स्ट, इसमें इसमें आगे देखो, तो आपको होना चाहिए क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पेपर में आ जाते हैं और पीसीएस में ऐसे ही क्वेश्चन पूछ। ड्यूल गवर्नमेंट ऑफ बंगाल कौन लेके आया था, तो रॉबर्ट क्लाइव लेके आए थे। देखिए तो अब आंसर आ नंबर सी जो है इसका सही, यहाँ पे अलग ऑप्शन नंबर सी क्या है इसका राइट। तो इस ऐसे क्वेश्चनों में कहीं तो आपके पास दो पता है तो आप क्वेश्चन निकाल सकते हो, बट कहीं कहीं आपको तीनों की जानकारी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया है सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की का गठन किया गया था, बिल्कुल बात सही है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है बिल्कुल सही है। भगत सिंह हिंदुस्तान रिपब्लिक सोसाइटी सोशलिस्ट एसोसिएशन के क्या थे, संस्थापक में से एक थे, बिल्कुल बात सही है। कि जो हमारे पास भगत सिंह के द्वारा जो फाउंडर थे, फाउंडर हिंदुस्तान रिपब्लिकन सोशलिस्ट एसोसिएशन, उसके भी कि उसमें से उनके द्वारा उसमें से एक ये भी थे, और इसकी स्थापना कब की गई थी, 1918। और अगर इसका जो फाउंडर के नाम में पूछे तो वो थे जो हमारे पास आज़ाद थे, कौन थे, आज़ाद। ठीक है। तो दोनों की दोनों ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी क्या है दैट का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो हमारे पास श्वेत विद्रोह किसके वॉइस रॉय के टाइम में हुआ, जब श्वेत विद्रोह हुआ 1883 में, तब भारत के जो वॉइस रॉय थे वो कौन थे, तो वो कौन थे, लॉर्ड रिपन। ठीक है। मैंने आपको बताया कि 1883 में वो भी आया था, क्या आया था पास, एडवर्ड बिल भी आया था, वो इन्हीं के टाइम में आया था। लॉर्ड कर्जन कब थे, 1905 में, जो बंगाल विभाजन हुआ। मौले मिंटो रिफॉर्म कब आया, 1909 में। लॉर्ड हार्डिंग जब दिल्ली का दरबार लगाया गया 1911 में, तब ये। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा लिखने वाला कवि इकबाल भारत के किस हिस्से से संबंधित था। जो हमारे पास जो कवि थे जिनका नाम मोहम्मद इकबाल था, उनके द्वारा ये लिखा गया था सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो इनका जो संबंध था वो किस कहाँ से थे, इनका संबंध कहाँ से था, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है दैट इज द। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन बी एन रॉय थे, तो इसमें से जो बी एन रॉय जो थे वो कौन थे, तो बी एन रॉय के द्वारा क्या काम किया गया था, वो कौन थे, तो वो एक मोहरा। ठीक है, क्या थे, मोहरा, ऑप्शन नंबर सी जो है दैट इज द। जिनके द्वारा 1934 में, ठीक है, जो हमारे पास एम एन रॉय थे, इनके द्वारा 1934 में पहली बार कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात की गई थी कि भारत का क्या होना चाहिए, संविधान होना चाहिए, ये बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बंगाल में जो एस्टिक जो सोसाइटी थी उसके जो संस्थापक थे उन किसके द्वारा इसकी स्थापना की गई है। एस्टिक जो सोसाइटी थी इंपॉर्टेंट है, जो हमारा पीसीएस का एग्जाम होता है उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जो एस्टिक सोसाइटी ऑफ बंगाल थी उसके जो संस्थापक थे वो कौन थे, तो उसके जो संस्थापक थे वो विलियम जोन्स, विलियम जोन जो थे उसके
संस्थापक थे। ऑप्शन नंबर ए जो है दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सिविल सेवाओं को किसके द्वारा अस्तित्व में लाया गया था? तो भारत में जो सिविल सेवाएं हैं वो किसके द्वारा स्टार्ट की गई थी? तो ये किसके द्वारा स्टार्ट की गई थी? लॉर्ड क्रॉनबिल्स। इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है? भारत में सिविल सर्विसेज सिविल सेवा का जनक भी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब पारित हुआ? तो ये हुआ 1878 में। तो इस एक्ट में क्या था कि कोई भी न्यूज़पेपर सरकार के खिलाफ कुछ भी नहीं लिख सकता है। अगर उसको कुछ भी लिखना है तो उसकी एक कॉपी ब्रिटिश ऑफिस में जाएगी, उसके बाद वो डिसाइड करेंगे कि आपको उसमें कुछ लिखना है कि नहीं लिखना। तो ऑप्शन नंबर सी। और ये लेके कौन आया था? तो जो हमारे पास लॉर्ड लिंटन थे उनके द्वारा ये जो थे वो लेके आए थे। इनके द्वारा एक और एक्ट लेके आए थे 1978 में ही, 1878 में ही, आर्म्स एक्ट। इस सभी भारतीयों को अगर मतलब किसी हथियार को रखना है तो उसके लिए उनको क्या चाहिए? लाइसेंस उनके लिए कंपलसरी था। बट ये वाला रूल जो था वो ब्रिटिश पे इम्प्लीमेंट नहीं होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंदू मेला के संस्थापक कौन है? तो हिंदू मेले के संस्थापक कौन है? इसके जो संस्थापक हैं वो कौन है? तो वो है हमारे पास नवा गोपाल मित्रा। ऑप्शन नंबर ए जो है नवा गोपाल मित्रा जो है इसके क्या है? संस्थापक। ऑप्शन नंबर ए जो है दैट इज द। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमें इसमें बताना है कि सही हमें मैच करना है। तो आपको सही जो आंसर है हमारे पास वो क्या होगा? अगर आपको एक दो भी पता होंगे तो भी आप इसमें बता सकते हो। तो जो हमारे पास चटगांव शस्त्रागार पर छापा मारा गया था, कल्पना दत्त सही है। 10 ठीक है जी। जो हमारे पास अभिनव भारत, तो जो अभिनव भारत है इसके जो संस्थापक है वो कौन है? तो वो है वी डी सावरकर। ऑप्शन नंबर 3। तो मतलब ए का है हमारे पास ABCD। तो ए का है हमारे पास फर्स्ट, सी का है हमारे पास तीसरा। अब इन दोनों ऑप्शनों में है हमारे पास, अब आगे भी तीसरी होनी चाहिए हमें। तो जो अनुशील समिति है इसके जो है वो अरविंदो घोष का है 4। ठीक है, तो बचा क्या? 2। तो हमारे पास कुक्का आंदोलन गुरु राम सिंह, और ये पंजाब में चलाया गया था, वेस्ट पंजाब में। क्या कुक्का आंदोलन गुरु राम सिंह के द्वारा स्टार्ट किया गया था? तो कौन सी ऑप्शन सही हुई? ऑप्शन नंबर ए जो है दैट राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित निम्नलिखित अंग्रेजों में से किसने सबसे पहले भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद करवाया था? तो किसके द्वारा इसका सबसे पहले अंग्रेजी में अनुवाद करवाया गया था? तो उनका क्या नाम था? किस अंग्रेज के द्वारा भगवत गीता का जो था वो इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया गया था? तो ये वो कौन थे? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और पेपर में पूछा जा चुका है। तो जो हमारे पास चार्ल्स विल्किंस, जो चार्ल्स विल्किंस थे उनके द्वारा इसका क्या करवाया गया था? ट्रांसलेशन करवाया। ऑप्शन नंबर ए जो है दैट इज द राइट आंसर। और ये किस गवर्नर जनरल के टाइम में हुआ था? तो जब हमारे पास जो गवर्नर जनरल हुआ करते थे लॉर्ड वन हेस्टिंग जो हुआ करते थे उनके टाइम में ये काम था। ऑप्शन नंबर बी जो है दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहा गया है कि हमारे पास इसमें से सूचियां दी गई हैं और हमें बताना है कि कौन सा जो है वो बिल्कुल सही है आपके पास। तो आपको पता है कि चार्टर्ड अधिवेशन जो 1813 आया था उसमें भारत में कंपनी के व्यापारों का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था। तो ए का क्या है जी? अब दूसरी बात देखिए कि जो हमारे पास रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आया था उसमें कंपनी के निर्देशकों को ब्रिटिश सरकार को कंपनी के प्रशासन के संबंधित सभी प्रचारा और दस्तावेज पेश करने के लिए कहा गया था। सही है। तो बी का क्या है हमारे पास? 4। तो देखिए दो ही ऑप्शन हमें पता होने के बाद हम निकाल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आप मैच कर लीजिए। 1858 के जो अधिनियम आया था उसमें पूरी तरह से अधिनियम करने से ब्रिटेन में नियंत्रण की स्थापना की गई थी। तो जो हमारे पास इसमें क्या था कि अब जो भारत में ईस्ट इंडिया के जो मामले हैं उसमें उसको पूरी तरह से कौन देखेगा? तो उसको कौन देखेगा? जो हमारे पास एलिजाबेथ है वो सारे अफेयर को, तो जितने भी हमारे पास अब मामले हैं उनको कौन देखेगा? तो वो ब्रिटेन की जो सरकार है वो देखेगी। ऑप्शन नंबर ए जो है दैट इज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित अधिनियमों में से
इस अधिनियम में जो कोऑपरेटिव कामकाज के लिए पोर्टफोलियो या विभाग प्रणाली की प्रतिस्थापित करके अपनी कार्यकारी परिषद पर वाइसरॉय के अधिकार को मजबूत किया था। तो ये वाला जो पोर्टफोलियो है इसको कब लेके आए थे, इसकी जो शुरुआत की गई थी वो कब की गई थी? तो जब भारतीय परिषद अधिनियम आया था 1861 में, उसमें ये बात कही। ठीक है, इंपॉर्टेंट है कि पोर्टफोलियो की बात कब कही गई थी। तो ये जो इंडियन काउंसिल एक्ट आया था 1861, उसमें ये बात कही गई थी। ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमें इसमें से सही बताना है कि कौन सा क्या लेके आया था। तो मैंने आपको बताया था कि सांप्रदायिक जो पुरस्कार है, जो ब्रिटेन के जो प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे रामसे मैकडॉनल्ड, वो लेके आए थे। तो ए का क्या होगा जी? दूसरा। ए का दूसरा इसमें है और इसमें। अब आप देखिए नेक्स्ट, जो हमारे पास लॉर्ड डलहौजी थे, इनके द्वारा क्या लेके आए थे? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, मतलब ये पॉलिसी लेके आए। तो सी का फर्स्ट होगा। तो सी का फर्स्ट इस, तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है दैट राइट। अगस्त ऑफर किसके टाइम में आया था? लिन लिथिगो के टाइम में आया था। जो हमारे पास चैम्सफोर्ड थे, इनके द्वारा क्या, इनके टाइम में क्या आया था? तो इनके टाइम में द्विशासन, जो डी। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर सी जो है दैट इज द राइट। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको काफ़ी फ़ायदा पहुँचाएगी आपके आने वाले एग्ज़ाम में, और आप वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करेंगे, और हमारे यूसी लाइव को सब्सक्राइब करना। तो आज की क्लास हम यहीं पे ऑफ करते हैं।